उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर मुलाकातों और मंत्रणा का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि सीएम धामी पर बीजेपी दोबारा दांव लगा सकती है। कौन से फैक्टर धामी की धमक को मजबूत कर रहे हैं, आइए जरा यहां पर समझते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो धामी की धमक को मजबूत करते हैं। सीएम रहते पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई है पुष्कर सिंह धामी ने, तो ये महत्वपूर्ण फैक्टर सबसे पहले हो जाता है। इसके बाद धामी के नाम पर नया ध्रुवीकरण नहीं हुआ, यह भी एक फैक्टर है कि नया किसी भी तरह का ध्रुवीकरण नहीं हुआ। केंद्रीय नेतृत्व की उम्मीदों को पुष्कर सिंह धामी ने पूरा किया। छोटा सा कार्यकाल रहा और उस छोटे से कार्यकाल में खुद को साबित किया। उम्मीदों पर खरे उतरे, खुद हारे लेकिन पार्टी को हारने नहीं दिया। लोकप्रिय व्यक्तित्व और लाजवाब कार्यशैली से सभी का दिल जीता। सीएम धामी की चमक कुछ ऐसी रही थी। कुमाऊं मंडल में मजबूत पकड़ वो रखते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अंकित मिश्रा हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं और कुलदीप नेगी हमारे साथ देहरादून से हैं। सबसे पहले कुलदीप नेगी का जिक्र के पास चलते हैं। कुलदीप, महत्वपूर्ण सवाल, धामी के नाम पर दोबारा से मोहर लग सकती है या फिर नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह की पर्सनैलिटी धामी की है और जैसे वो इस वक्त नजर आ रहे हैं, बेहद रिलैक्स्ड नजर आ रहे हैं। देखिए, तो भाजपा आलाकमान ही तय करेगा कि फिर से उनके नाम पर मोहर लगाता है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड के सियासी गलियारों में इस वक्त जो चर्चा का बाजार है उस बात को लेकर गरमाया हुआ है कि जिस तरीके से कुछ विधायक खुद ये पेशकश कर रहे हैं कि वो सीट छोड़ने को तैयार हैं, एक बार फिर से धामी को मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे में क्या भाजपा आलाकमान ये विचार करेगा कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनके नेतृत्व में ये पूरा चुनाव लड़ा गया, उत्तराखंड में 47 सीटें बीजेपी को मिली, मोदी धामी फैक्टर था, और उसके बावजूद जो स्थितियां बनी, तो ऐसे में एक तो मिथक टूटा, तो क्या ये दूसरा मिथक भाजपा आलाकमान तोड़ेगा? सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि और भी कई चेहरे हैं जो दौड़ में शामिल है, जिसमें कि अगर बड़े चेहरों में बात की जाए तो सतपाल महाराज का नाम इसमें शामिल है, जो बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा मदन कौशिक, जो कि एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। दूसरा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी एक बड़े चेहरे हैं। खुद अजय भट्ट, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो दिल्ली में है, वो भी एक चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। अनिल बलूनी का नाम इसमें शामिल आ रहा है, वो भी राज्यसभा सांसद है और एक बड़ा चेहरा उत्तराखंड का है। तो बीजेपी क्या इन फेसेस में से चुनेगी या फिर बीजेपी पुराने मिथक को तोड़ेगी? ये तमाम सारी जो बातें हैं वो अटकलों का बाजार जरूर गर्म है, लेकिन इंतजार है भाजपा आलाकमान का, क्योंकि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने पिछले अगर इस 5 सालों में देखें, जब सीएम चेंज किए गए तो सरप्राइज बीजेपी की तरफ से दिया गया है। इस बार क्या सरप्राइज रहता है सभी को? बिल्कुल, क्या सरप्राइज रहेगा, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लौटूंगी कुलदीप आपके पास, अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, तमाम उत्तराखंड के नेता इस वक्त राजधानी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, क्या कारण इसके पीछे समझा जाए? देखिए, साफ तौर पर कोई कितना भी कहे कि देखिए हम रिलैक्स हैं, लेकिन रिलैक्स तो कोई नहीं होता है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी लॉबिंग अपने अपने स्तर पर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखना ये होगा कि जो ऑब्जर्वर हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं उत्तराखंड में, वो दोनों ऑब्जर्वर भी इस चीज़ को बहुत सावधानी से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखिए कौन कौन क्या क्या लेकर के आ रहा है। यानी अब सबसे बड़ी दिक्कत तो वहाँ पर यही है कि मौजूदा मुख्यमंत्री हार गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी एक बार ऐसा ही हुआ था, मौजूदा मुख्यमंत्री हार गए थे, तो उस समय भी एक एमएलसी को उठा करके बीजेपी ने नए चेहरे के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया था। तो ये बीजेपी का हमेशा से रहा भी है। लेकिन अब जैसा कि कुलदीप जी भी हमारे कह रहे थे कि हो सकता है कि मिथक तोड़ दें और दोबारा से इनको रिपीट कर दें, क्योंकि इनके पास कार्यकाल कम मिला था, ये किसी से छुपा नहीं है। तो उस कम कार्यकाल में भी बीजेपी को एक बड़ी जीत दिलाने में इनका हाथ माना जाएगा पुष्कर सिंह धामी का। तो ये साफ तौर पर एक बड़ा फैक्टर के तौर पर बीजेपी इसको कंसिडर कर सकती है और मुझे लगता है करना भी चाहिए। लेकिन जो महिला का नाम हम लगातार कह रहे हैं, ऋतु खंडूड़ी का, तो ये नाम भी है और साथ ही साथ रमेश पोखरियाल जी का नाम भी है। ऐसे कई तमाम बड़े नेता हैं, मदन कौशिक, जो लगातार कहीं ना कहीं इनके नाम भी चर्चा में है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी का जो मजबूत फैक्टर है वो यही है कि कम यानी कुछ महीनों का एक कहें तो समय रहा है सरकार में, उस सरकार का कामकाज इतना अच्छा लेकिन रहा कम समय में अच्छा काम किया है। बेशक खुद हार गए लेकिन उन्होंने पार्टी को हारने नहीं दिया। अब देखना होगा कि कौन होगा उत्तराखंड का अगला उत्तराधिकारी। लेकिन फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े।